गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विजय गुप्ता एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की क्लास में एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बिल्कुल नया टॉपिक। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं अपने 11th स्टूडेंट्स के लिए। मैं आपके चैप्टर नंबर 2 को आपको पढ़ा रहा हूं और इस चैप्टर नंबर 2 में आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो है काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर की, किंगडम मोनेरा के जनरल कैरेक्टर्स की, जिसमें मैंने आपको स्पेशल रेफरेंस दिया था बैक्टीरिया का, बैक्टीरियल सेल के बारे में काफ़ी कुछ बताया था। तो जिन लोगों ने भी वो वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप वीडियो को ज़रूर से देख लें ताकि आपको बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर्स और किंगडम मोनेरा के कैरेक्टर्स के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाए। उसके बाद अगला जो टॉपिक हमारा आ रहा है वो है हमारा आज का वीडियो, दैट इज द काइंड ऑफ बैक्टीरिया। काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया का मतलब है बैक्टीरिया के प्रकार, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपने शेप, साइज और फ्लैजिला के बेस पर कितने टाइप के हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस डिवीजन को हमने स्टार्ट किया है 2 पार्ट्स में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, हम सभी को पता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो अलग अलग शेप में हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 कैटेगरीज में इनको बांट दिया है। पहली कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, यानी कि आकृति के आधार पर बैक्टीरिया। दूसरी कैटेगरी हमने बताई है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, यानी कि फ्लैजिला के बेस पर बैक्टीरिया। आपको पता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं कई बार उनकी बॉडी पर इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं फ्लैजिला, और ये लोकोमोशन में या बैक्टीरिया की मोटालिटी, गतिशीलता में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेप पर। तो शेप को अगर हम देखें तो बैक्टीरिया में हमें जनरली 4 टाइप के शेप दिखाई पड़ते हैं, कुछ और भी हो सकते हैं, बट चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो मैंने बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं बताए हैं यहाँ पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप में जो पहला शेप है जिसको हम लोग कहते हैं कोकस। कोकस का मतलब होता है स्फेरिकल, मतलब गोलाकार। ये सिंगुलर वर्ड है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कोकाई तो इसका मतलब हो जाएगा प्लूरल। तो अगर कोई बैक्टीरिया गोलाकार है, राउंडेड है, स्फेरिकल है तो आप उसे कहोगे कोकस। दूसरी तरफ अब देखो यहां पर लिखा है बैसिलस। अगर कोई बैक्टीरिया रॉड शेप है, रॉड के आकार का है, तो उसे हम क्या कहेंगे? बैसिलस कहेंगे, और प्लूरल होगा बैसिली। इसी तरीके से अगर कोई बैक्टीरिया फिलामेंट के फॉर्म में है या हेलिकल फॉर्म में है, सूत्रवत या कुंडलित कह सकते हैं आप उसको, तो उसको आप लोग जैसे आप देख पा रहे होगे यहाँ पर, उसको क्या कहेंगे? स्पाइरुलम। और अगर कोई बैक्टीरिया कॉमा के शेप में है तो उसे हम कहेंगे कॉमा फॉर्म में है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो इसको चलिए डिटेल में समझते हैं। पहली कैटेगरी जो हमारी है कोकस, वो कैसे बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल की जाएगी? अगर कोई बैक्टीरिया गोलाकार है, राउंडेड है, स्फेरिकल है, तो उसे हम कोकस कहेंगे। और अगर वही एक है, मतलब अगर एक सिंगल स्फेरिकल है, सिंगल स्फीयर है, एक गोला है, तो कहा जाएगा माइक्रोकोकस। अगर एक गोला है तो क्या कहेंगे? माइक्रोकोकस। इसी तरह से आप देख पा रहे हो अगर यहाँ पर 2 गोले हैं तो हमने कह दिया डिप्लोकोकाई। कई जगह पर डिप्लोकोकस भी लिखा होगा, आप कंफ्यूज ना हो। कोकस वर्ड सिंगुलर है और कोकाई प्लूरल है, तो आप डिप्लोकोकस भी बोल सकते हो, डिप्लोकोकाई भी बोल सकते हो, बट सही डिप्लोकोकाई ही होगा। तो डिप्लोकोकाई का मतलब जब 2 स्फीयर हों, 2 गोले हों। इसी तरह से जब कई सारे गोले मिलकर एक चेन बना लें, कई सारे हो जाएं, 2 से ज्यादा, और एक चेन जैसी बन जाए, तब आप इसे कहोगे स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई। और लास्ट में अगर ये एक चौरस, एक टेट्रैड के फॉर्म में हो, टेट्रैड का मतलब होता है 4 एक साथ लगे हुए हैं, तो आप इसे कहोगे टेट्रैड फॉर्म। आइए इनके एग्जांपल्स भी जान लेते हैं। सबसे पहले माइक्रोकोकस का एग्जांपल है एक बैक्टीरिया, दैट इज माइक्रोकोकस कैंडिडेंस। माइक्रोकोकस कैंडिडेंस, इनके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे, ये किस लिए होते हैं। जब हम आपको बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि हर एक बैक्टीरिया कुछ हमारे लिए लाभदायक है, बेनिफिशियल, कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो सभी की बात हम डिटेल में करेंगे। अभी सिर्फ हमने यहाँ पर इनके नाम देखने हैं। तो माइक्रोकोकस कैंडिडेंस जो बैक्टीरिया है वो नाम से ही क्लियर हो रहा है, माइक्रोकोकस कैंडिडेंस। तो जब भी आप इस बैक्टीरिया का नाम सुनोगे माइक्रोकोकस, तो आप सेंस लगा लोगे कि ये कोकस है, यानी गोल होगा, और इसमें एक गोला होगा क्योंकि माइक्रोकोकस एक लिखा हुआ है। इसी तरह से डिप्लोकोकस का एग्जाम्पल डिप्लोकोकस निमोनियाई। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये बैक्टीरिया ह्यूमन के अंदर निमोनिया नामक रोग फैलाता है, निमोनिया। तो उसके बैक्टीरिया का नाम क्या है? डिप्लोकोकस निमोनी। अब डिप्लोकोकस इस वर्ड में आपको दिख रहा है, डिप्लो माने 2 और कोकस माने गोले, तो जब 2 गोले होंगे तो क्या कहेंगे? डिप्लोकोकस। तो इस तरीके से क्या होगा, इसकी हेल्प से आप किसी भी बैक्टीरिया का जब नाम सुनोगे तो वहां पर आप क्लियर कर पाओगे कि डिप्लोकोकस का मतलब क्या है, 2 गोले होंगे इस बैक्टीरिया के शेप में। तो डिप्लोकोकस निमोनियाई ये एग्जाम्पल हो गया डिप्लोकोकाई का। इसके बाद आ गया है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। थर्ड वाला जो स्ट्रेप्टोकोकाई का एग्जाम्पल है
वो है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। आपको पता होगा कि दूध से दही जो बनता है वो किसके द्वारा बनता है? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एक बैक्टीरिया होता है। एक और भी बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, बट अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस की, जो मिल्क को कर्ड में बदल देता है, दूध को दही में बदल देता है। और ये किसका एग्जाम्पल है? स्ट्रेप्टोकोकाई का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब लास्ट में हमने टेट्राइड की बात की और यहाँ पर एक बैक्टीरिया का नाम लिखा हुआ है, दैट इज निस्सेरिया। निस्सेरिया गोनोरी एक्चुअली पूरा नाम है और ये मनुष्य में सेक्सुअल डिसऑर्डर्स फैलाता है। आगे बात होगी इसके बारे में। तो ये हो गया निस्सेरिया एग्जाम्पल टेट्राइड का। तो ये सारे जो थे वो कोकस की कैटेगरी में आ गए, यानी सभी गोल होंगे। नेक्स्ट इज बैसिलस। अगर कोई बैक्टीरिया रॉड के शेप में है तो हम उसे बैसिलस कह रहे हैं, और आप देख पा रहे हो यहाँ पर लिखा भी है रॉड शेप्ड। अब अगर वो रॉड एक हो, हिंदी में बोलेंगे दंडाकार, दंड के आकार का, अगर वो रॉड एक है तो हम इसे कहेंगे मोनोबैसिलस। इसी तरीके से अगर वो रॉड दो होंगे तो डिप्लोबैसिली, आप बैसिलस भी बोल सकते हो, डिप्लोबैसिली। और अगर वो दो से ज्यादा हैं, एक चेन के फॉर्म में है, तो आप क्या कहोगे? स्ट्रेप्टोबैसिली। तो ठीक वैसे ही जैसे आपने अभी कोकस में पढ़ा था, वैसे ही यहां पर मोनोबैसिलस, डिप्लोबैसिली और स्ट्रेप्टोबैसिली। स्ट्रेप्टोबैसिली का एग्जाम्पल आपने जानना है, बाकी के एग्जाम्पल्स नहीं हैं आपके सिलेबस में। तो स्ट्रेप्टोबैसिली का जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रेप्टोबैसिलस एंथेरेसिस। ये जो हमारा बैक्टीरिया है ये किस कैटेगरी में आएगा? स्ट्रेप्टोबैसिली में आ जाएगा। आगे देखते हैं, अगला जो कैटेगरी है वो है स्पाइरलम। जब कोई बैक्टीरिया स्पाइरल के फॉर्म में, हेलिक्स के फॉर्म में, आप बोल सकते हो धागा, तंतुमय, कुछ भी, फिलामेंटस, इस टाइप का शेप आपको दिखाई दे तो आप उसे कहोगे स्पाइरलम। और इसका एग्जाम्पल है स्पाइरलम र्यूप्रम। तो ये बैक्टीरिया हो गया हमारा हेलिकल शेप। अब लास्ट में आते हैं कॉमा शेप। अब कॉमा तो सभी जानते हैं, हम लोग पढ़ते समय कॉमा लगाते हैं। तो कॉमा का जो शेप होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो कॉमा शेप में पाए जाते हैं। तो कॉमा शेप जो बैक्टीरिया हैं वो यहाँ पर मैंने दिखाए हैं, और इसका एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलेरी। नाम से क्लियर हो रहा है, कॉलेरा एक डिजीज होती है ह्यूमन में, कॉलेरा जिसको कहते हैं, हिंदी में आप उसे हैजा बोलते हो। तो कॉलेरा की जो बीमारी है वो इसी बैक्टीरिया की वजह से होती है, दैट इज द विब्रियो कॉलेरी। ओके, एंड द बैक्टीरिया इज कॉमा शेप्ड। आप देख पा रहे हो बैक्टीरिया यहाँ कैसा है? कॉमा शेप्ड है। तो हमने क्या देखा कि शेप के बेस पर हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो कितने टाइप के हो गए? 4 टाइप के। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, कोकस, बैसिलस, स्पाइरलम और कॉमा। ओके, तो ये हमारा जो पहली कैटेगरी थी दैट वाज ए ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ये पूरी हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरी कैटेगरी पर, दैट इज द ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। अब ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आप देख पा रहे हो यहां पर मैंने 5 डायग्राम्स बनाए हुए हैं, 5 ही यहां पर नाम लिखे हुए हैं, इन पे नंबरिंग भी की गई है। तो आइए 1 बाय 1 जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहली बात ये कि जो फ्लैजिला होता है, आप देख पा रहे हो यार डायग्राम में, ये किसी भी बैक्टीरिया का लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, मतलब गमन अंग होता है। इसी की सहायता से बैक्टीरिया गमन करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। तो ये कई बार बैक्टीरिया में होता भी है और कई बार नहीं भी होता है। अलग अलग बैक्टीरिया में इनकी संख्या अलग अलग होती है। तो अगर फ्लैजिला है तो उसका कुछ और नाम होगा, फ्लैजिला नहीं है तो कुछ और नाम होगा। तो इस तरीके से फ्लैजिला की बेस पर हमने ये क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया का कर दिया है। तो इट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला के आधार पर बैक्टीरिया का वर्गीकरण, एंड देयर आर 5 टाइप्स, टोटल 5 टाइप होते हैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। आइए 1 बाय 1 जानते हैं इनको। सबसे पहला है एट्राइकस। ए का मतलब ही होता है एब्सेंट, व्हेन द फ्लैजिला इज एब्सेंट। जब कोई फ्लैजिला ना पाया जाए, आप देख पा रहे हो उस डायग्राम को, यहां पर आपको कोई फ्लैजिला नहीं दिख रहा है, तो आप इस बैक्टीरिया को क्या कह दोगे? एट्राइकस, मींस देयर इज नो फ्लैजिला। इसके एग्जांपल में मैंने लिखा हुआ है पॉस्चुरेला। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है पॉस्चुरेला पेस्टिस। पूरा जरूरी नहीं है कि आप यहां पर पूरा नाम दो, तो मैंने यहां पर पॉस्चुरेला लिख दिया है, तो एग्जाम्पल हो गया ये एट्राइकस का। इसके बाद हम अगला देखते हैं, दैट इज मोनोट्राइकस। मोनो मीन्स 1, सिंगल। सबको पता है कि मोनो का मतलब एक होता है। तो मोनोट्राइकस का मतलब है कि जब एक फ्लैजिला पाया जाए, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, आप देख पा रहे होंगे यहां पर कि केवल एक फ्लैजिला है। तो व्हेन द सिंगल फ्लैजिला इज प्रेजेंट देन द बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज मोनोट्राइकस। जब एक फ्लैजिला होगा तो हम बैक्टीरिया को मोनोट्राइकस कहेंगे, और इसका एग्जांपल है थायोबैसिलस। ये भी एक बैक्टीरिया है थायोबैसिलस जो कि मोनोट्राइकस होता है। नेक्स्ट आते हैं लोफोट्राइकस। इट्स लोफोट्राइकस। अब ये जो लोफोट्राइकस होता है, इसमें आप देखो यहां पर एक तरफ आपको बैक्टीरिया में पूरा फ्लैजिला का पूरा बंच, पूरा गुच्छा दिखाई पड़ रहा है। तो जब कभी एक तरफ पूरा गुच्छा पाया जाए तो ऐसे बैक्टीरिया को हम कहेंगे लोफोट्राइकस। आप डायग्राम में देख सकते हो कि दूसरी तरफ तो कुछ भी नहीं है, बट एक साइड में पूरा क्या है?
एक पूरा गुच्छा बना हुआ है किसका, आपके फ्लैजिला का, तो ऐसे बैक्टीरिया को हमने कह दिया लोफोट्राइकस। ओके, इसका एग्जाम्पल है लोफोट्राइकस का स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस ये एक बैक्टीरिया है जो कि लोफोट्राइकस होता है। नाउ द नेक्स्ट इज एम्फीट्राइकस। एम्फी वर्ड का मतलब हम जानते हैं, एम्फी का मतलब होता है बोथ, यानी दोनों। जैसे हमने पढ़ा था एम्फीबिया, मेढक को हम लोग कहते हैं एम्फीबिया, वो जमीन पर भी रहता है और पानी पर भी रहता है। तो एम्फीबिया का मतलब दोनों, यहां पर भी वही वर्ड आ गया एम्फीट्राइकस, मतलब जब दोनों तरफ गुच्छा पाया जाए। एक इधर गुच्छा है, गुच्छा का मतलब बंच, और एक इधर भी है। तो जब बैक्टीरिया की दोनों साइड्स में एक एक बंच होगा किसका, फ्लैजिला का, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे, एम्फीट्राइकस। और इसका एग्जाम्पल है एल्केलाइजेंस, एक बैक्टीरिया है जो कि यहां पर एम्फीट्राइकस होता है। नाउ द लास्ट वन इज, अब आखिरी वाले की बात करते हैं। आखिरी वाले में आप देख पा रहे होंगे, इसका नाम है पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस का मतलब होता है ऐसा बैक्टीरिया जिसकी पूरी बॉडी पर फ्लैजिला पाए जाएं। आप डायग्राम में देखिए, इसकी पूरी बॉडी पर फ्लैजिला दिखाए गए हैं। तो ये बैक्टीरिया चारों तरफ से फ्लैजिला से घिरा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या है, पेरीट्राइकस। और इसका एग्जाम्पल है सॉल्मोनेला टाइफी। सॉल्मोनेला टाइफी, इसके बारे में भी आपको बता देता हूं। टाइफाइड का बैक्टीरिया है ये सॉल्मोनेला टाइफी, जो ह्यूमन में, मनुष्य में टाइफाइड नामक रोग फैलाता है। तो सॉल्मोनेला टाइफी इज द एग्जाम्पल ऑफ पेरीट्राइकस बैक्टीरिया। तो आई होप ये चारों आपको पांचों समझ में आ गए होंगे। एक छोटा सा रिवीजन दे देता हूं। जब कोई भी फ्लैजिला नहीं होगा तो एट्राइकस, जब एक फ्लैजिला होगा, ये डेफिनेशन भी है, आप एग्जाम में इसको डिफाइन कर सकते हो, व्हेन द सिंगल फ्लैजिला इज प्रेजेंट। जब एक फ्लैजिला होगा तो आप इसे क्या कहोगे, मोनोट्राइकस। जब एक तरफ फ्लैजिला का गुच्छा होगा तो लोफोट्राइकस। जब दोनों तरफ फ्लैजिला का गुच्छा होगा तो एम्फीट्राइकस। और जब पूरी बॉडी पर फ्लैजिला पाए जाएंगे तब आप इसे क्या कहोगे, पेरीट्राइकस कहोगे। ये टॉपिक हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए और हमारे 11th के स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और उसमें एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। उम्मीद कर रहा हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि हमने कितने टाइप के काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया आपको बताए हैं। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है, कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन आप करना चाहते हैं टॉपिक से रिलेटेड, तो बिल्कुल आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इसका स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो मैं अपने चैनल के कम्युनिटी ऑप्शन पर जाकर इसका पिक अपलोड कर देता हूँ और वहाँ से आप इस पिक को जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे की वीडियोस में हम बात करेंगे बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन की, बैक्टीरिया में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, जो कि आपके एग्जाम के लिए अच्छे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।